एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है? बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है, जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था, सुखी था, आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बिठा, बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहां संभालने वाला कोई नहीं, अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं एकल परिवार से। संयुक्त परिवार सुखी परिवार। ध्यान रखिए। मान्यवर क्रोध ज्यादा बट गया, कलह ज्यादा हो गई, अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा। ध्यान रखिए। मान्यवर कलह बढ़ गई हमारे घरों में, ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी, तुम तो पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बताओ जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली है। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती हैं? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत,
दिक्कत, वो दिक्कत, बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए, अरे चार बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत चल, दो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं। झगड़ा कहां नहीं होता मेरे भाई? भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था? ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे, और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या प्रेस्टीज रगड़ा है? विचार करिए, झगड़ा तो इनके घर में अभी। प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है, घर घर की कहानी है, इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करी, सास भी कब हुई? नहीं नहीं, वो बहू थी बिचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन बारामती वालों बोल चाल बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, बोल चाल बंद यदि आप कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा को। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन शाम होने से पहले बोल चाल जरूर कर लीजिए। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है। अरे बचपन में भी तो लड़ते थे। आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है, बड़ा ना सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो, क्रोध सबको आता है।
बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। माननी बात, हर काल में क्रोध आता है, भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना, भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को आता है, नहीं आता है? बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो जय हो पंचम काल की, 24 घंटे क्रोध आता है। ध्यान रखिए, जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज, जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है, मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो। मैं कितना भी बोलूं, तुम्हें तो वही करना है जो करना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में, घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है, आज क्रोध ज्यादा है। परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था
10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे। और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था। एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करते थे, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करते थे, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करते थे। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम दो और हमारे नहीं, वो दो भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम दो और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं। अब गुस्सा कहां निकले मेरे भाई? कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन? कौन प्यार से हाथ फेरेगा? कौन गले से लगाएगा? अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है। और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था, थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था। 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान रहे, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं मेरे भाई। ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास मां से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू, सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है, ध्यान रखिए। सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो, गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो, भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो, ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया राम जी का? मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर, दोस्त ही साथ देते। एक बार दो रिश्तेदारी दगा कर जाएगी, दोस्ती हमेशा काम आए। मुझे मालूम है ना, एक बाप के साथ बेटा कितनी देर बैठेगा? आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद कहेगा पापा चलूं? समझ में आ रहा? दो भाई आपस में कितनी देर बैठेंगे? वहां औपचारिकताएं हैं, वहां डर लगता है कि बाप के सामने क्या बोलना, बड़े भाई के सामने क्या बोलना। ये रिश्ते उबाऊ हो जाते हैं, उब जाता है आदमी इन रिश्तों से। ज्यादा देर बैठना, लोग कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दोस्ती का रिश्ता ही नहीं है तो बैठना क्यों चाहेंगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो वही है छोटे बड़े का रिश्ता, हम बड़े तुम छोटे, हमारा सम्मान। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी, ये रिश्ते आनंद नहीं दे सकते जीवन को। ध्यान रखें, दोस्ती, एक दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लो,
कहते हैं दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और रिश्तेदारों के साथ घंटे 2 घंटे, पहले दिन का पाहुना, तीसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम। फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, एक दिन बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम स्वागत होगा, तीसरे दिन और कम होगा, वहीं रहने लगोगे। लोग कहेंगे अतिथि कब? हाँ बोल दो कब जाओगे। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है। दोस्ती में तो जिंदगी भी गुजार दो तो पता नहीं चला करती है। लोग कहते हैं कि अब वफादार दोस्त नहीं मिलते हैं। कहां ढूंढने जाओगे वफादार दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मैं पुलक सागर तुमको एक सलाह देता हूं, ईमानदार और वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। हिंदुस्तान में घूमते रहोगे तो भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा, फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी? तो वफादार दोस्त मत तलाशो। मैं तो कहता हूं आपसे, वफादार दोस्त बनने की तैयारियां कर लो। हजारों वफादार तुम्हारे साथ होंगे। आप वफादार दोस्त तलाशते हो और बेवफा की जिंदगी जीते हो। नहीं, खुद ईमानदार बन जाओ, खुद वफादार बन जाओ, हजारों वफादार तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक अच्छा दोस्त जीवन के लिए बहुत बड़ी हमारी ताकत बनता है। एक ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक ही दोस्त हो, लेकिन अच्छा हो। खुशियां तो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशियों को दुगना कर देता है, चौगुना कर दिया करता है। आपको कोई खुशी मिलती है, आप बताओ सबसे पहले आप किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। मेरे इतने नंबर आए, मैं इतने अंकों में पास हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हर बात दोस्तों से की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमारी तरक्की से जलने वाले नहीं है, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी तरक्की से जला करते हैं। रिश्ते नाते वाले तो हमारी ऊंचाइयों से जला करते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशी में हमसे, एक आईने को देखना। दोस्त कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह है।